सौरभ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पत्नी मुस्कान का बॉयफ्रेंड तांत्रिक गतिविधियों में था लिप्त। कमरे में बनी थी शैतान की फोटो। बेटी बोली पापा ड्रम में। जिसके साथ 9 साल तक जीने मरने की कस्में खाई, जिसके लिए घर समाज से लड़ाई की और उसी से खेल लिया ऐसा खूनी खेल कि हर कोई रह गया सर। लंदन से लौटकर आए मेरठ मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च को दिल में 3 बार चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी और इस काम में उसका साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने, जो कि सीए की पढ़ाई कर रहा था। मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला उसे सुला देने के बाद साहिल को फोन कर बुलाया, जिसके बाद सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। फिर साहिल ने मुस्कान से कहा कि तुम्हें ही इसका वध करना है, तभी हम नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। साहिल ने मुस्कान को पहले सौरभ के सीने पर बिठाया, फिर उसे चाकू पकड़ने का तरीका बताकर चाकू सौरभ के दिल में 3 बार घुसाने को कहा। जब मुस्कान चाकू नहीं चला पाई तो साहिल ने उसके हाथ पकड़कर चाकू दिल में 3 बार घोंपकर हत्या करवाई और बड़ी बेरहमी के साथ सौरभ के शव के हाथ, सिर व धड़ समेत 4 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद साहिल सौरभ के सर व हाथों को लेकर 800 मीटर की रेंज में अपने कमरे पर लेकर गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साहिल तंत्र क्रियाएं भी करता था। माना जा रहा है कि वह कोई बड़ी सिद्धि पाना चाहता था, जिसके बाद अगले दिन उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए उन टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट भरकर जमा दिया। आपको बता दें, माना जा रहा है कि साहिल कोई बड़ी सिद्धि पाना चाहता था, इसलिए सौरभ का सिर और कटे हुए हाथ लेकर वो अपने कमरे पर चला गया। बता दें, जिस कमरे में साहिल रहता था उस कमरे में जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे सबके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर शिवजी, गणपति जी के चित्र बने हुए थे और एक दीवार पर तो शैतान का चित्र भी बना था। आशंका जताई जा रही है कि शायद इस चित्र को बनाने में उसने अपने खून का भी इस्तेमाल किया होगा। एक दीवार पर एक अकेली लड़की का चित्र बना हुआ था जो शायद मुस्कान को दर्शाता है। साथ ही एक चित्र हाथों में सिगरेट पास करते हुए बना था जिस पर लिखा था पफ पफ पास। सौरभ की मां के मुताबिक उनकी पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों से पता चला है कि पोती ने ही बताया था कि उसके पापा को ड्रम में रखा गया है। शायद मासूम बच्ची ने हत्यारों को इस खतरनाक मंजर को अंजाम देते देख लिया था। साहिल की नानी के मुताबिक साहिल अक्सर कंप्यूटर पर कुछ न कुछ देखता रहता था और जब यह घटना हुई तब वह तीरथ पर गई हुई थी और उसे साहिल के कमरे की दीवारों पर बने चित्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साहिल की नानी के मुताबिक साहिल बहुत कम बोलता था और वह कमाई के लिए कुछ नहीं करता था, बल्कि लंदन में रहने वाले भाई और ग्रेटर नोएडा से उसके पापा उसके लिए घर खर्च भेजा करते थे। पुलिस ने जब साहिल का कंप्यूटर खंगाला तो 3 मार्च को साहिल द्वारा कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री में लाश ठिकाने लगाने के तरीके की हिस्ट्री मिली, जिसके बाद 4 मार्च को साहिल और मुस्कान ने लाश को ड्रम में छिपाकर सीमेंट में जमा दिया था। जब दोनों बाहर घूम रहे थे तब भी वे दोनों अपने मोबाइल पर 17 मार्च तक तरीके लाश ठिकाने के सर्च करते रहे। वापिस आने के बाद मुस्कान ने मजदूरों को भी बुलाकर प्लास्टिक के ड्रम को फिकवाना चाहा, लेकिन ड्रम इतना भारी था कि 2 रिक्शा चालक भी उसे उठा नहीं पाए। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने ऑनलाइन ड्रम को गलाने के लिए भी केमिकल मंगवाने के कई तरीके देखे थे। इससे पहले कि दोनों ड्रम को केमिकल से गला पाते, केस खुल गया और यह सारी हिस्ट्री पुलिस ने बतौर सबूत केस में शामिल की है। इस हत्या का खुलासा मुस्कान की मां ने किया जब मुस्कान ने 17 मार्च को हनीमून से लौटकर सौरभ के बारे में सब कुछ बताया। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। धन्यवाद। मैंने भी पहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल। तो फिर वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिल रहा थी। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही,
ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी। ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है इसमें। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियल एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। वजह से कोई और वजह थी? दोनों चीज थी। शादी तो थी, लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने का चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है महिला इसका मुस्कान का, पीहू का जन्मदिन बता रहे थे। मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी।